हाय एवरीवन, ये देख सकते हैं खेत कितना ही सुंदर लग रहा है। और लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है। जैसे ही जब तेज़ हवा आती है ना, तो जो साइड वाला एरिया होता है जिसमें जो हवा होती है वो हिट करती है, उस तरीके से यहाँ की जो खेती है वो धान वान वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आज हमें आना था गजना मंदिर, तो हम यहाँ पहुँच चुके थे फाइनली। और सबसे पहले यहाँ पे भी हम आज बनाएंगे प्रसाद, क्योंकि प्रसाद बनाने के बाद वही प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है। देख सकते हो, उस तरीके से हमने मिट्टी के बर्तन लिए हैं। बाहर से 3 बर्तन लिए हैं। एक में प्रसाद बनना था और 2 में हमें बनाकर रखना था। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है मिट्टी वाली। और ये प्रसाद भी सारा घी से ही बनने वाला था। और ये लकड़ी और ये मिट्टी के बर्तन हमने यहीं से ही लिए, यहीं से ख़रीद लिया है। और बाकी जो था आटा गूँथने वगैरह वो सब हम घर से लेकर आए थे। तो ये देखिए, मैं आटा गूँथ रही थी और माँ जो थी वो घी डाल रहे थे इसमें, ताकि इसी में हम जो प्रसाद है वो बना सकें। और ये जो भी लकड़ी वकड़ी है सब हमने यहीं से ही ख़रीदा है। और ये जो बर्तन है ये 40 रुपीज़ ईच मिला है, यानी कि 3 मिले हैं 120 रुपीज़ के। साथ ही लकड़ी भी लिया था जो जलाने के लिए, 20 या 30 रुपीज़ का मिला है। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रसाद यहीं पे आके बाहर ही बनता है। जो लोग बना सकते हैं वो बनाते हैं, जो नहीं बना सकते हैं वो यहाँ पे कुछ लेडीज़ होती हैं वो बना कर दे देती हैं। उनको बताना होता है कि हमारे लिए प्रसाद बना दो, तो फिर वो बना देती हैं प्रसाद। तो इस तरीके से घी माँ ने डाल दिया था और प्रसाद बनाने की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी थी। और अब घी ऑलमोस्ट गर्म भी होने ही वाला था। और इसकी खासियत ये है कि आटा भी, जैसे कि इससे जो पहले मैंने जो भी पूजा की उसमें भी हमारा जो आटा था वो हमने घर पे ही पीसा था। तो ये भी घर पे ही पिसा हुआ आटा है और इसमें गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। सिर्फ़ और सिर्फ सादा आटा गूँथते हैं हम और उसको इस तरीके से घी में छान देते हैं, छोटा छोटा पूड़ी का शेप बना करके। और इसमें पता नहीं क्यों माता का आशीर्वाद होता है या जो भी कह लो, अपने आप ही मिठास आ जाती है। और घी में बना होता है तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। तो आटा थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना था, तो मैं वो मिक्स करने लगी थी। और हमारा जो पहला पूड़ी कह सकते हो वो डल चुका था इस तरीके से कढ़ाई में। और यहाँ पे प्रसाद इससे पहले भी मैंने बनाया है और बहुत अच्छा लगता है बनाने में। और उसके बाद जो प्रसाद भगवान को चढ़ाओ और वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि यहाँ पे खुद से ही प्रसाद बनाते हैं। जो नहीं बना सकते तो वो बनवा भी लेते हैं यहाँ पे। और प्रसाद बनाने से पहले जो ये मिट्टी का बर्तन हम लेकर आए थे उसमें थोड़ा सा घी और सिंदूर का टीका लगता है। और हमारी कढ़ाई थोड़ी हिल रही थी तो उसको माँ ने एडजस्ट करने की कोशिश की और ये उतने अच्छे से एडजस्ट हुआ नहीं था। तो फिर इसको बाद में हमने पत्ते से करके एडजस्ट किया था। थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। आदत जब छूट जाती है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में। और घी जो था काफ़ी गर्म हो चुका था और इसमें हमने अपनी पूड़ी डाल दी थी। और फिर उसके बाद हम पत्ते ले आए थे ताकि इसको थोड़ा सा सेट कर सकें। और यहीं पे ही अशोक का पेड़ है, ये देख सकते हो अशोक का पेड़, उसके पत्ते हम ले आए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये करके। मतलब ये पिकनिक जैसा हो जाता है, बनता प्रसाद है बट इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। इससे पहले जब हमने बनाया था तो हमने मंदिर के बाउंड्री से बाहर बनाया था, बट आज जब हमने बनाया तो हमने मंदिर के बाउंड्री के अंदर ही प्रसाद बना लिया है। और हम आज लेट आए थे तो भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। तो इस तरीके से देखिए, ये पूड़ी की तरह फूल भी जाता है, थोड़ा मोटा रहता है क्योंकि बेलन तो यूज़ नहीं किया हमने, हाथ से ही बनाया तो थोड़ा मोटा रहता है, बट हाँ ये फूल जाता है। और इसमें जो धुआं जो जाता है ना, उसकी खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे से आटा मिक्स करके देने के बाद अब मेरा नेक्स्ट काम बचा था, मुझे गुड़ पानी में मिक्स करना था। तो मैं वो मिक्स करने लगी थी क्योंकि जो एंड में जो घी बच जाता है ना कढ़ाई में, उससे हम बनाते हैं मनभोग। तो उस मनभोग के लिए गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं इसको मिक्स करने लगी थी। और जो घी जितना भी कढ़ाई में डलता है ना वो सारा यूज़ हो जाता है, उतना ही उसी अकॉर्डिंगली घी डालते हैं पूड़ी के लिए, जो कि एंड में थोड़ा बच जाए जिससे कि हम मनभोग बना लें। मनभोग एक्चुअली वो लड्डू जैसा बांधना होता है, तो वो गरम गरम जब रहता है उस टाइम ही बांध देते हैं। तो वो बन जाए उतना ही घी हम छोड़ते हैं कढ़ाई में, उतना ही अंदाजे से डालते भी हैं कढ़ाई में, बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से मतलब मान्यता है, इस तरीके से यहाँ पे प्रसाद बनता है, ऐसा कहना है यहाँ पे लोगों का। और एक और चीज़ है यहाँ पे बहुत अच्छी, जो यहाँ दूध मिलता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं मिलाया जाता है। बहुत ही अच्छा और गाढ़ा दूध मिलता है। यहाँ पे लोग दूध पानी मिलाकर नहीं देते हैं। तो इससे जब मैं पिछले बार आए थे तो हमने दूध भी लिया था और हमने इसी हांडी में फिर चाय भी बनाई थी मंदिर से पूजा करके आने के बाद। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं किया हमने,
तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। 4-5 ही पूड़ियाँ बची थी और मैंने गुड़ भी मिक्स कर लिया था मन भोग के लिए। और उसके बाद हम सीधा जाने वाले थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों की मतलब जो भी मन्नत होती है वो सब पूरी होती है यहाँ पे, ऐसा कहना है लोगों का। और मंदिर पहले थोड़ा छोटा था बट अभी काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। और माँ ने बोल दिया था कि सभी प्रसाद को अच्छे से सेट करने के लिए जो भी हमारी जो कढ़ाई थी ना उसमें अच्छे से करके लगाना है। और सभी जो फूल वगैरह हम लाए थे वो सब इस पे रखना है। सिंदूर बिंदी जो भी था भगवान को अर्पित करना, वो सारा सब कुछ सेट करके लेकर जाना है चुनरी डाल करके। क्योंकि अब हमारा प्रसाद जो है था ऑलमोस्ट बन गया था, सिर्फ 3-4 ही बचे थे आखिर के। तो हम जो मेरी देवरानी है बड़ी वाली, उसने फूल वूल निकाल लिया था क्योंकि अब मंदिर के अंदर जाने का टाइम आ गया था। और हमें प्रसाद बनाने में थोड़ा टाइम भी लग गया था क्योंकि चूल्हे में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आदत छूट जाए तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। तो ये हो गया था, बस आखिरी के 4-5 ही बचे थे। तो हमने सोचा कि फटाफट तब तक हम ये सारा सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना था। और आज हम दूध नहीं लेकर आ पाए थे तो हम चाय नहीं बना पाएंगे, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और हम मंदिर के अंदर गए, पूजा किया और पूजा करके आने के बाद मेरे जो बड़े वाले देवर और देवरानी हैं वो उन्होंने पूज पाठ सुना। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ना हवन करने के लिए बना हुआ है ताकि जो भी हवन वाला जो भी धुआं है वो बाहर की तरफ निकल जाए। इस तरीके से बना हुआ है। और मंदिर देखिए इतना खूबसूरत है। मंदिर के हवन वाले एरिया में हम खड़े थे और हवन कर रहे थे। वहाँ पे राख वाख था सब कुछ, तो वो सब क्लीन करके वहाँ पे हम कर रहे थे। और बच्चे देखिए इस तरीके से चापाकल में पानी चलाया था, जो कि पानी बहुत कम ना के बराबर आ रहा था। और देवशी लगातार कोशिश कर रही थी और उसकी छोटी वाली चाची जो है वो आ रही थी कि वो देवशी कह रही थी कि चाची आओ मैं आपके पैर धुलवाती हूँ। और पानी सिर्फ बूंद बूंद ही आ रहा था, तो चाची उसके कहने पे आ भी गई और वो पैर भी धुलवा लिए उसने। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा पूजा, बहुत मतलब शांति मिली। और जब भी सभी लोग हों तो अच्छा तो लगता ही है। हवन वगैरह कर लेने के बाद जब हम बाहर की ओर निकले तो देखिए मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके का है। पहले सिर्फ पीछे जो पिंक दिख रहा है वही सेक्शन था, अभी जितना भी गोल्डन वगैरह जो है दीवारें वो सब बाद में बनी है। तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे और हमें तो हो ही चुका था लेट और मंदिर में होने लगी थी आरती, तो हम आरती सुनने लगे। और ये मेरे छोटे वाले देवर और देवरानी है। मेरे देवर फ़ोटो के लिए खड़े थे और मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने बोला मैं तो वीडियो बना रही हूँ। फिर मैंने एंड में उनकी फ़ोटो ली और हम चल पड़े अपने घर की ओर क्योंकि हमने कर ली थी पूजा और आरती हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो आरती भी हम देख लेते हैं और आरती लेकर चलते हैं। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है और लोगों की यहाँ पे बहुत मन्नतें पूरी हुई हैं। और इस मंदिर का नाम गजना धाम है, गजना धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ऐसा मानना है कि जब लोग नई गाड़ी लेते हैं ना तो यहाँ पे उसको ज़रूर लेकर आते हैं ताकि भगवान जी का आशीर्वाद लिया जा सके। और मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियोस को देखने के लिए और अपना बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे मंदिर के बाहर के प्रांगण की ओर और मैं दिखाती हूँ कि बाहर से किस तरीके का ये नज़र आता है। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके का है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत नेचुरल है, कुछ बनावटी नहीं है। और अंधेरा हो गया था तो सभी लोग जा चुके थे, छोटी मोटी दुकानें थे सभी बंद हो चुकी थी। और अब हम भी जाएंगे घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।